अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आज हमारा जो टॉपिक है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर से ग्रुप 1A एलिमेंट्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज के। इससे पहले हमने पीरियड 3 के बारे में सब कुछ पढ़ा कि पीरियड 3 की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, उसमें एक्सेप्शनल केसेस और उसके बाद उसके रिएक्शंस। तो अब हम वो तो पूरा जब वो जितने भी पॉइंट्स सारे क्लियर हो चुके हैं पीरियड 3 के। अब हम आते हैं ग्रुप 1A एलिमेंट्स के बारे में। ये जो है ग्रुप 1A के कुछ एलिमेंट्स हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम। ओके, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करें, वैलेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लिथियम की जो है लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2s1 है। सोडियम की 3s1 है। पोटेशियम की 4s1 है। रुबिडियम की 5s1 है। सीजियम की 6s1 है एंड फ्रेंसियम जो है 7s1 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गौर से देखें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि इन सब की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से ग्रुप हम अगर हमें पता ना हो कि भाई किसी एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए हमने ग्रुप नंबर को देखना है। ग्रुप 1A है, ग्रुप 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सब में 1 1 है। ओके, नाउ हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। डाउन द ग्रुप कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। इस तरह मैं आपको दिखा दूं, ये डाउन द ग्रुप एरो, इसके मैं जितनी प्रॉपर्टीज लिखूंगा उन सबका ट्रेंड जो होगा वो डाउन द ग्रुप होगा। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वो है कि एटॉमिक रेडियस की। कौन सी प्रॉपर्टी? एटॉमिक रेडियस। अगर हम देखें एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर ट्रेंड देखें, पहले जो है लिथियम लेफ्ट से लिथियम इतना था, देखिए इसमें फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक इसमें क्या है, लिथियम हमारे पास 3 होता है, सोडियम 11 होता है, पोटेशियम 19 होता है, सो इंक्रीज हो रहा है। पहले साइज इतना था, फिर देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, पोटेशियम का और इंक्रीज हो गया, रुबिडियम का और इंक्रीज हो गया एंड सो ऑन। यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए। अब देखिए अगर साइज को देखिए, यहाँ पर पहले इसमें सिर्फ 2 शेल थे ना, सोडियम में 3 शेल हो गए, शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरह देखिए साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये एरो डाउन द ग्रुप शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है एटॉमिक रेडियस के केस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? वो हम जो इससे पहले पीरियड 3 के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। वो यहाँ पर जस्ट हमने ग्रुप 1A का ट्रेंड देखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, आइसोलेटेड एटम। ये डेफिनेशन है इसकी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। और एक और बात जो याद रखनी है हमने, आयोनाइजेशन जो एनर्जी जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ओके, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें सिंपल, इसका इसका देखिए साइज छोटा था, साइज इंक्रीज हो रहा है ना डाउन द ग्रुप, शेल नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था, इस केस में पहले करीब था ना, अब यहाँ पर देखिए दूर हो रहा है। पहले यहाँ था, पहले डिस्टेंस देखिए कम था, तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद और इंक्रीज हो रहा है। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से इस पर फोर्स कम फोर्स चाहिए होगी, हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो इसको वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप जो है फर्स्ट ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑलवेज डिक्रीज, डाउन द ग्रुप का डिक्रीज ट्रेंड होगा। और इसमें ये फर्स्ट आयोनाइजेशन है। हाँ, एक और बात, इन सब में हमने क्या देखा, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो जब रिमूव हो जाएगा तो सबका जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना, फिर तो सब सब जो है ना फुली कंप्लीटेड शेल्स होंगे ना। ये किस तरह हम इसकी एग्जांपल ले लें, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। जब ये स्टेबल हो गया तो हम इसके लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें
तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि ये तो स्टेबल है पहले से, तो इसलिए इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह हम इसके लिए देखें, लेट्स से सेकंड शेल, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, पहले तो ये निकल जाएगा तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो इसकी तो फिर बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ग्रुप 1 की जो है, ग्रुप 1 की इनकी जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन any other group in periodic table। ये एक MCQs का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं। ओके, मैंने रीजन बता दी क्यों, क्योंकि इनका फिर ऑक्टेट और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, दैट्स व्हाई ये फिर इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकते आसानी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं यहाँ पर, दैट इज electronegativity। Now what is electronegativity? Tendency to attract a shared pair of electron towards itself। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एज यू नो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, मेटल्स हैं, तो मेटल का जो काम है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, लूज करते हैं, वो तो कभी गेन करते ही नहीं है। तो इस वजह से ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे पॉजिटिव साइन पर आ जाएगा, ये तो अट्रैक्ट करते ही नहीं है अपनी तरफ। ये समझेंगे वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है और जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वो वैलेंस का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और दूर होता जा रहा है, जब दूर होता जा रहा है तो न्यूक्लियस की फोर्स पर वीक होती जा रही है, जिस वजह से हम वो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेते हैं। तो इस वजह से हम इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 की जो है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ग्रुप 1 की दे हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देखें, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जैसा कि हमने पीरियड 3 के लिए भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जिक्र किया था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या चीजें हमें बताता है, ये हमें जो है ना एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रेंथ, उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताता है कि भाई दो एटम कितने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। अगर हम यहाँ पर देखें पीरियड ग्रुप 1 में, एज यू नो हम जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है ना, जब साइज बढ़ रहा है हमारे पास, लेट्स से पहले जो है लिथियम थे ना, ये लिथियम थे, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कम था तो इनकी बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा थी, तो इससे हम कह सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम ज्यादा है। और पूरे ग्रुप में भी जो है ना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज्यादा है। हर एक चीज, चाहे वो सिवाय एटॉमिक रेडियस के आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिथियम की सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी ज्यादा है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका सबसे ज्यादा है पूरे ग्रुप में, क्योंकि वो सबसे टॉप पर है। सोडियम की अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ डिस्टेंस कम था, लेकिन जैसे जब नीचे जा रहे हैं न्यूक्लियस से वैलेंस तक जो है ना डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्ट जो फोर्स होगी, बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स होगी न्यूक्लियर फोर्स, जो बॉन्ड जिस वजह से बॉन्ड जो बॉन्डेड है दो एटम्स, वो बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। सो ये कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 1A एलिमेंट्स की। आई होप सो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अल्लाह हाफिज।